उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल फरवरी में प्रस्तावित देशव्यापी जनगणना के दूसरे चरण के काम में कोई बाधा न आए, इसलिए चुनावों को तय समय से पहले कराने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यूरोप यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंचे। वहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिससे दोनों देशों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया का दौरा करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि इस ऐतिहासिक दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और रक्षा सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। यह यात्रा मध्य यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करेगी। नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल जारी है। अहमदाबाद और अमृतसर में छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया और परीक्षा को दोबारा पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की। बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर परीक्षा और रेलवे भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह टाटा समूह को राज्य में दोबारा निवेश के लिए लाने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सिंगूर की वह जमीन जिस पर कभी नैनो प्रोजेक्ट शुरू होना था, अब सरकार के पास नहीं है और वह किसानों को लौटाई जा चुकी है। तमिलगा वेत्री कझगम के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कर्नाटक के कोल्लूर मुकैम्बिका मंदिर पहुंचे। इस बीच द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्ना द्रमुक विधायकों की शॉपिंग करने की कोशिशों से यह साफ है कि विजय को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। आतंकवाद और स्थानीय भर्ती में भारी कमी के बीच कश्मीर घाटी में अमन चैन की नई तस्वीर दिख रही है। कश्मीरी पंडितों के एक बड़े जत्थे ने 6 दिनों तक घाटी के प्रमुख विरासत स्थलों का दौरा किया। इसे 36 वर्षों के बाद कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और सामान्य स्थिति की जांच का बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य को शिपिंग के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि समझौते के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।